डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक अच्छे चैप्टर के बारे में बताएंगे और ये चैप्टर होगा हमारा आनुवांशिकी, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है ना। तो जेनेटिक्स एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें हम और आप मिलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचकर एक पीढ़ी के प्राणियों का दूसरी पीढ़ी के प्राणियों से संबंध बनाएंगे। ठीक है ना। आपने देखा होगा अक्सर कि बच्चों में तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके माता पिता से मिलते हैं, मदर फादर से टैली करते हैं, और ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की घटना को आनुवांशिकता कहते हैं। और जिस साइंस में या जिस विज्ञान में हम इसकी स्टडी करते हैं उसे हम आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं इस घटना को या इस फिनोमिना को हम आनुवांशिकता कहते हैं। और विज्ञान की उस शाखा को जिसमें हम आनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हम आपको ये बता दें कि आनुवांशिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। ये सबसे पहले इसके बारे में अगर नामकरण की बात करें तो नाम दिया था, नाम शब्द यानी जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बैटिसन ने किया था। परंतु आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के संबंध में तमाम प्रयोग मेंडल ने किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, और इसी कारण मेंडल को हम आनुवांशिकता के पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो हम और आप चलते हैं जेनेटिक्स पर। तो बच्चों, जेनेटिक्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम जेनेटिक्स की चर्चा करें उससे पहले हम आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में बताएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म। इन टर्म को मेंडल ने अपने प्रयोगों में इस्तेमाल किया था। अगर हम इन टर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो हम इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। हम इन टर्म्स को पहले जान लें और फिर हम इस चैप्टर को और आगे ले चलेंगे। तो इन टर्म में सबसे पहला जो शब्द है वो है जीन का। जीन क्या होता है? जीन को हम फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट के नाम से जीन को जानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेंडल ने इसे फैक्टर का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मेंडल ने फैक्टर, कॉल्ड फैक्टर बाई मेंडल। याद रहेगा, मेंडल ने इसको क्या नाम दिया था? फैक्टर। ध्यान रखिएगा। अर्थात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षणों को ले जाने का काम कौन करता है? जीन्स। कोई दिक्कत नहीं। बात मेरी क्लियर हो गई। तो ये एक सबसे बड़ा चीज थी या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। जब हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो बिना जीन के जेनेटिक्स को समझ पाना संभव नहीं। ठीक। अब दूसरी बात या दूसरा टर्म जो हम पढ़ते हैं वो एलील्स है। क्या है? एलील्स। क्या है? एलील्स। अब एलील्स के बारे में जरा ध्यान दीजिए। एलील्स क्या है? एलील्स जो कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं इसको हम ये बोल सकते हैं कि टू फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और टू फॉर्म ऑफ जीन्स, अर्थात दो
विपरीत प्रकार के लक्षण आपस में एक दूसरे के एलील्स के नाम से जाने जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, अभी मैंने बताया कि कोई भी कैरेक्टर की बात हम करें, चाहे वो हाइट की बात हो, चाहे वो फ्लावर के कलर की बात हो, चाहे कोई और कैरेक्टर हो, तो दो अपोजिट कैरेक्टर आपस में एक दूसरे के एलील्स कहलाते हैं। हम आपको बता दें कि एलील्स को हम अगर कहें तो टू फॉर्म ऑफ जीन, टू फॉर्म ऑफ जीन्स, या दो विपरीत प्रकार के, ये भी दोनों टू फॉर्म है लेकिन दोनों अपोजिट होते हैं, अर्थात एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। हम आपको ये भी बता दें कि इनमें से एक डोमिनेंट होता है, एक डोमिनेंट, और दूसरा कौन सा होता है, रिसेसिव। अर्थात एक को हम कहते हैं प्रभावी और दूसरे को कहते हैं अप्रभावी। प्रभावी का मतलब अपना प्रभाव दिखाता है और अप्रभावी का मतलब वो छिप जाता है। बात मेरी समझ में आ गई। प्रभावी और दूसरा कौन सा है, अप्रभावी। अगर हम इसकी बात करें, प्रभावी में अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर लंबाई के कैरेक्टर की हम बात करें तो लंबाई में एक तो लंबा कैरेक्टर, लंबा पौधा, और दूसरा है छोटा पौधा। तो एक हो गया लॉन्ग प्लांट, दूसरा हो गया शॉर्ट प्लांट। कोई दिक्कत, लंबा और छोटा, यानी लंबा भी लक्षण है और छोटा भी लक्षण है अपने आप में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अर्थात लंबा और बौना, लंबा और नाटा, आप इसको जो भी कह सकें कह लें, लेकिन ये दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर हैं और आपस में एक दूसरे के एलील्स होते हैं। क्या होते हैं, एलील्स। ये टू फॉर्म ऑफ दिस, दोनों अपोजिट हैं, एक प्रभावी तो दूसरा अप्रभावी। अगर हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएं तो हमें पहली पीढ़ी में केवल एक लक्षण दिखाई देगा, और वो दिखाई देने वाला लक्षण क्या कहलाएगा, प्रभावी, और जो छिप जाएगा वो कहलाएगा अप्रभावी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जान लीजिए, डोमिनेंट कैरेक्टर शोइंग कैरेक्टर है, अर्थात दिखाई देने वाला लक्षण है, और रिसेसिव कैरेक्टर अप्रभावी लक्षण है, अर्थात दिखाई न देने वाला लक्षण है। कोई दिक्कत। और लंबाई के इन लक्षणों को, एक जो लंबा और बौना है, इनको हम या तो हम कह लें लंबा और बौना, तो हम बताएं लंबा क्या है, प्रभावी, बौना क्या है, अप्रभावी। लंबा क्या है, प्रभावी, बौना क्या है, अप्रभावी। अर्थात लंबाई के लिए लंबापन प्रभावी, बौना अप्रभावी। लंबाई के जीन्स में हम लेंगे तो कैपिटल टी, और बौने के जीन्स जो लेंगे स्मॉल टी। अगर हम फूलों के रंग की बात करेंगे तो लाल फूल, लाल फ्लावर या रेड फ्लावर, मेरी बात समझ में आ रहे हैं, और इसमें क्या, सफेद फ्लावर। दोनों क्या है, फूलों के रंग की बात है, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर जीन लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे, स्मॉल आर। ये प्रभावी लक्षण होगा और ये अप्रभावी लक्षण। बात मेरी समझ में आ गई। तो ये टू फॉर्म ऑफ जीन्स की बात हो गई, एक डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से शो करते हैं और डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। कैपिटल लेटर में जो हम शो करते हैं वो जीन्स हैं, और स्मॉल लेटर में जो शो करते हैं वो भी जीन्स हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में हम आपको एक तीसरी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, और वो महत्वपूर्ण बात है कि जीन्स के बाद हो गई। थर्ड पॉइंट में अगर हम आए तो जो इसी अभी हम समझाया उसी से मिलता जुलता है, होमोजाइगस। और दूसरा क्या है, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस इसे हम बोलते हैं
सम युग्मजीव, इसे क्या बोलते हैं? विषम युग्मजीव। अर्थात सम का मतलब समान जीन और विषम का मतलब असमान जीन। अभी हमने आपको बताया था कि लंबाई के लक्षण में एक, जैसे हमने बताया था लेंथ में एक लंबा पौधा टॉल प्लांट के लिए हमने क्या लिया था? कैपिटल टी। और डार्क प्लांट या बौने पौधे के लिए हमने आपको क्या बताया था? स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस अभी नहीं हुआ, ये दोनों प्रकार के क्या हो गए? होमोजाइगस। क्यों होमोजाइगस हम कह रहे हैं? क्योंकि दोनों में सेम है। अगर हम यहाँ देखें दोनों कैपिटल टी इधर है और इधर दोनों स्मॉल टी हैं। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जीन सेम है तो हम इनको किस में रखेंगे? इनको हम रखेंगे ये होमोजाइगस में। ध्यान दीजिएगा, किस में रख रहे हैं? होमोजाइगस। बात समझ में आ गई? क्योंकि दोनों सेम है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और होमो का मतलब ही होता है समान प्रकार के। अर्थात टी की बात करें तो दोनों कैपिटल टी हैं और दोनों इधर स्मॉल टी हैं। या दूसरे फूलों के रंग की हम बात कर लें तो एक हम और इसमें बता दे रहे हैं आपको, चाहे हम उसमें रेड फ्लावर की बात करें, रेड फ्लावर की बात कर लें तो रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर और वाइट फ्लावर इसका अपोजिट कैरेक्टर है, वाइट फ्लावर, उसके लिए हम क्या लेंगे? स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ भी दोनों सेम, यहाँ सेम। तो ये भी क्या हो गया? ये हो गया होमोजाइगस। क्या हो गया? होमोजाइगस। कोई दिक्कत नहीं। सम का मतलब समान, यानी जब समान जीन हो दोनों में तो हम इसे बोलते हैं होमोजाइगस। चाहे वो कैपिटल लेटर क्यों हो और या स्मॉल लेटर क्यों हो, लेकिन दोनों होना चाहिए सेम। ये बात दूसरी है कि कैपिटल लेटर के जब होंगे तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर का होगा और स्मॉल लेटर के जब होंगे तो दोनों रिसेसिव कैरेक्टर के होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट क्या है? हेट्रोजाइगस में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हेट्रोजाइगस में समान नहीं होंगे, दोनों जीन डिफर कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डिफर कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर रेड फ्लावर प्लांट है, रेड फ्लावर प्लांट के लिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। अब आप क्लियर होगा, यहाँ हेट्रो का मतलब अलग, एक कैपिटल लेटर में है तो दूसरा स्मॉल लेटर में है। कैपिटल और स्मॉल दोनों डिफर हो गए तो हेट्रो हो गए, ये हेट्रोजाइगस। अगर हम टॉल प्लांट की बात करेंगे तो टॉल प्लांट में भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी देखिए डिफर होगा। एक कैपिटल लेटर में दूसरा स्मॉल लेटर में, दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। कोई दिक्कत? जब हेट्रोजाइगस है और ये दोनों डिफरेंट हो गए, कैपिटल स्मॉल लेटर, अब ये बात दूसरी है कि ये होगा तो कैसा? रेड फ्लावर, परंतु ये प्योर नहीं है। प्योर तब होते जब ये दोनों सेम होते, चाहे वो रिसेसिव कैरेक्टर का हो चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर का हो, लेकिन अगर सेम है दोनों तभी वो प्योर कंडीशन में होंगे। लेकिन अगर एक स्मॉल लेटर में एक कैपिटल लेटर मिल जाता है तब ऐसे प्लांट भले शोइंग कैरेक्टर का चाहे लाल फूल दिखाई दे या लंबा पौधा दिखाई दे, लेकिन वो अपने आप में शुद्ध नहीं है। ये कैसे हो जाएंगे? इम्प्योर। और इम्प्योर को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में या जेनेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। बात मेरी समझ में आ गई? इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, दोनों डिफरेंट जीन्स, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टर्म के रूप में इसमें है वो आपका मिलेगा आपको जीनोटाइप फिनोटाइप
दोनों इससे संबंधित है। पहले हम फिनोटाइप लें तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चौथा पॉइंट जो है फिनोटाइप, फिनोटाइप, और दूसरा है जीनोटाइप। अब देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, ये फिजिकल अपीयरेंस है। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ये है जो हमें दिखता है, जैसा दिख रहा है, बात मेरी समझ में आ रही है, जैसा दिख रहा है वो उसका फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस ये फिजिकल अपीयरेंस जैसा दिखता है, और ये उसका जेनेटिक मेकअप है। यानी जेनेटिक मेकअप कैसा, क्या क्या बनेगा, यानी किन जीन के कारण हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, ये लंबा पौधा। लंबा पौधा का मतलब टॉल प्लांट, मेरी बात समझ में आ रही है। टॉल प्लांट या डॉर्फ प्लांट, टॉल प्लांट लंबाई दिखेगी तो ये हो गया हमारा फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, इसके लिए कैपिटल टी हो सकता है। ठीक, डार्क प्लांट की बात करें तो ये स्मॉल टी होगा। कोई दिक्कत, यानी दिखने में कैसा है, टॉल, फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है हमको, यानी हम उसको देख कैसा पा रहे हैं, लंबा, तो ये हो गया टॉल प्लांट। क्या हो गया, फिनोटाइप। और इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कैपिटल टी, ये हो जाएगा जेनेटिक मेकअप का जीनोटाइप। मेरी बात समझ आ गई, ये इसका जेनेटिक। अगर हम डार्क प्लांट की बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, छोटा पौधा। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ जब हम इसके जेनेटिक मेकअप पे जाते हैं तो जेनेटिक मेकअप में स्मॉल टी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद यहाँ एक क्यों लिखे, टॉल प्लांट, तो आपको कैपिटल टी मिला, ये कैपिटल टी प्योर होगा। अगर ये प्योर प्लांट के लिए है, अगर ये हाइब्रिड प्लांट हो तब क्या कंडीशन होगी, हाइब्रिड प्लांट के लिए ये होगा हाइब्रिड टॉल। अगर होगा तब दिखने में हमें तो पता नहीं चलेगा कि शुद्ध है या अशुद्ध है, हमें दिखेगा तब भी। अगर ये टॉल है और अगर ये हाइब्रिड है तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कोई दिक्कत नहीं। हाइब्रिड है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल टी कैपिटल टी में कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर, और कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर होने के कारण ये फिजिकल अपीयरेंस में टॉल दिखेगा। लेकिन इसमें स्मॉल टी उपस्थित है, अर्थात एक जीन ये भी उपस्थित है, तो इसका मतलब ये इम्प्योर हुआ या हाइब्रिड प्लांट हुआ, और कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर कोई दिक्कत हो फिर बात करें, अभी नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया अभी, फिजिकल अपीयरेंस और जेनेटिक मेकअप, जिसको कि हम फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में बताते हैं, जीनोटाइप के बारे में कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस की। किसकी बात करते हैं, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, क्रॉस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग। क्या होता है, ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन। जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात एक पीढ़ी के प्लांट हो या एनिमल हो, वो अपनी जनरेशन के नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम ब्रीडिंग या क्रॉस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो डेफिनेशन के साथ साथ अब हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लें कि ब्रीडिंग का मतलब जो क्रॉस है या रिप्रोडक्शन के लिए, नई जनरेशन को बनाने के लिए, नए बच्चों को पैदा करने के लिए, नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए जो क्रॉस कराते हैं, वो क्रॉस कितने प्रकार की होती है। क्रॉस नॉर्मली, ध्यान दें आप, इसको हम ले लेते हैं इधर, क्रॉस
क्रॉस को हम पहली चीज तो कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक संकर संकरण, हिंदी में एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ जब एक जोड़ी कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ कैरेक्टर के बीच में क्रॉस, एक जोड़ी कैरेक्टर को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम फ्लावर के कैरेक्टर की बात करें, फ्लावर के कैरेक्टर में प्योर रेड और प्योर व्हाइट फ्लावर के पौधों के बीच में हम क्रॉस करा दें तो ऐसा क्रॉस कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बात मेरी समझ में आ गई? जब एक पेयर कैरेक्टर लंबाई का ले ले तो लंबे प्योर टॉल और प्योर डार्क पौधों के बीच में हम क्रॉस करा दें तो ऐसा क्रॉस भी कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अभी सब आपको आगे मेंडल्स के रूल में पूरा का पूरा क्लियर होगा। ठीक, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक संकर संकर, अर्थात जब एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं तो ऐसा क्रॉस कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे शुद्ध लाल या प्योर रेड और प्योर व्हाइट पौधों के मध्य क्रॉस, या फिर प्योर टॉल एंड प्योर डार्क, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के मध्य क्रॉस जब कराया जाता है तो ऐसा क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक, दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये लिखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? हिंदी में बोलते हैं द्वि संकर संकरण। द्वि संकर संकरण अर्थात जब दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं, कितने? दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए और उनका हम क्रॉस करा देते हैं तो ऐसा क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्लियर? मोनो हाइब्रिड में क्या था? जब एक जोड़ी लक्षण को ध्यान में रखकर उसका हम क्रॉस कराते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता था, और जब दो जोड़ी लक्षण को ध्यान में रखकर आपस में क्रॉस कराते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम ये ले लें, लंबे पौधे, लेकिन लंबे पौधे लाल फूल वाले, लाल फूल वाले, या लॉन्ग प्लांट रेड फ्लावर प्लांट, यानी पौधा लंबा भी हो और लाल फूल हो, और इसका क्रॉस हम किससे करा दें? डार्क पौधे या बौने पौधे, बौने पौधे और सफेद फूल वाले, सफेद फूल वाले। ध्यान है, लंबे पौधे और बौने पौधे। एक कैरेक्टर तो आपको यही दिख रहा है, कौन सा? ये लंबे पौधे और ये बौने पौधे। एक कैरेक्टर मिल गया। दूसरा कैरेक्टर अगर देखें तो फूलों का रंग है लाल फूल, और ये कौन सा है? सफेद फूल। दूसरा कैरेक्टर है, ये पहला कैरेक्टर हो गया, ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। अर्थात दो जोड़ी लक्षणों को हम ध्यान में रखकर क्रॉस करा रहे हैं, और जब दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ऐसा क्रॉस कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी प्रकार से गोल पीले बीजों वाली मटर के पौधे और झुर्रीदार हरे बीजों वाली मटर के पौधे। गोल पीले बीज का स्ट्रक्चर है गोल बट येलो है, और झुर्रीदार हरे बीज वाले, अर्थात एक तो हो गया इनका क्या? बीजों का शेप, बीजों का आकार, इधर गोल हो गया, इधर झुर्रीदार हो गया। दूसरा ये येलो कलर के हो गए, ये ग्रीन कलर के हो गए। एक बीजों का आकार का लक्षण हो गया, दूसरा बीजों के रंग का लक्षण हो गया। तो ये दो कैरेक्टर जब एक साथ कर रहे हैं तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी प्रकार से अगर हम तीन लक्षणों को ध्यान में रखकर कराएंगे तो इसे हम बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस।
मेरी बात समझ आ गई? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस आप आसानी से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जनरेशन की बात कर ले हम। जनरेशन फिफ्थ हो गया सिर्फ। अब जनरेशन की हम बात करते हैं। किसकी बात कर लेंगे? जनरेशन या पीढ़ी। ठीक, जनरेशन की हम बात करेंगे तो जनरेशन या हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी। देखो, जब क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराने के बाद जो सबसे पहले हमें संतान प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं प्रथम पीढ़ी की या F1 जनरेशन। क्लियर हुआ? जब क्रॉस कराया जाए, चाहे लंबे पौधे बौने पौधों के मध्य कराया जाए या शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद फूलों के मध्य कराया जाए, तो उनसे जो बीज उत्पन्न होंगे और उन बीजों से जो नए पौधे उत्पन्न होंगे, उन पौधों को हम F1 जनरेशन का पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन का पौधा। और F1 जनरेशन से प्राप्त होने वाले पौधों का जब हम फिर क्रॉस करा देंगे तो जो पौधे बीज मिलेंगे, उनसे पौधे जो बनेंगे वो कहलाएंगे F2 जनरेशन के पौधे या द्वितीय पीढ़ी के पौधे। तो इस प्रकार से F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, पीढ़ियां क्रमशः आगे बढ़ती रहती हैं और बनती रहती हैं। ठीक है, तो हम आपको आज जनरल चीजें बताई। इन जनरल चीजों को आप अच्छी प्रकार समझेंगे, क्योंकि इन टर्म को नहीं समझेंगे तो फिर आप आगे की जेनेटिक्स नहीं समझ पाएंगे। अदरवाइज जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर भी है। अगर आप इन जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट हैं, उनको ध्यान में रख लेंगे तो फिर जेनेटिक्स आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में मेंडल और उनके एक्सपेरिमेंट या उनके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।